आपने स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया, पर मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं वो स्टिंग ऑपरेशन ही मजाक है। बिल्कुल ही उन्होंने झूठ बोल रहे, घबरा करके वो बोल रहे मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्षेत्र में रहते हैं ना, क्षेत्र में की महिलाओं से पूछो कितना बुरा हाल है। मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा, कभी नहीं खोलता है, और खोलता भी है तो हफ्ता में 2 दिन खोलता है। जाकर देखो इतना बुरा हाल है, नहीं दवाई ढंग से मिलती है, नहीं कुछ। स्कूल के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे आकर हम लोगों से कहते हैं आंटी चलो ना स्कूल में, देखो कितना बुरा हाल है। हम लोग इतना परेशान उससे हो गए कि हॉस्पिटल ना बनवा कर, स्कूल ना बनवा कर, बस नहीं बढ़ाया, और नहीं तो जगह जगह जाकर कहता फ्री, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बच्चों को नौकरी फ्री में देंगे, सब कुछ फ्री में दे करके शराब का ठेके भी दिल्ली में इतना फ्री खोल दिया है कि आज बच्चे देखो 18 साल के बच्चे रोड पर मिलते हैं। ऐसे सरकार मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कह रहे ऐसे नहीं खोलेगा तो महिलाएं क्षेत्र के आ करके उसे ईंट बजाएगी, उसके दरवाजे पर इतना तेज ईंट बजाएगी कि वो कभी न कभी, आज नहीं तो कल वो इसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आंगनबाड़ी वर्करों के साथ इतना बेतमीजी किया कि उन्होंने 1.5 महीना तक प्रदर्शन किया उन्होंने, तब जाकर उसने उनकी बातें थोड़ा सुनवाई किया, नहीं तो वो भी नहीं सुन रहा था। आज वही हालात हो रखा है कि क्षेत्र के महिलाएं इतने परेशान हो गई, कह रहा बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री नहीं। आज देखा 800 रुपया बिजली के बिल आ रहा है, 1300 रुपया लड़कियों महिलाओं के घर में आ रहा है। झुग्गी झोपड़ी में जाकर वादा करता है कि आपके घरों में हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं देता। ऐसे देता है कि शराब का ठेका उधर खोल दिया है, लड़के परेशान हैं। स्कूल के बच्चे, उनको ना वर्दी मिलती है ना स्कूल जाकर देखिए इतनी टूटी फूटी है। हम तो कह रहे हैं चैनल के माध्यम से, कभी सही बात है अचानक जाकर छापा मारिए। मैं अभी भाई साहब से कहने वाली कि भाई साहब मैं आपको एप्लीकेशन लिख के दूंगी, और हमारा क्षेत्र का स्कूल देखिए कितना बुरा हाल कर रखा है। वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। मैं कई बार जाकर प्रिंसिपल से, स्कूलों से मिली कि भाई इनका कंप्लेन करो, एप्लीकेशन दो। आके अरविंद केजरीवाल चाहे उनकी सिसोदिया जी जाकर देखे कि हाँ ये क्या हालात है, और वादे करते इतने बड़े बड़े हम फ्री ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। उनको तो लास्ट में अभी नहीं तो कभी न कभी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बुरा हाल करेंगे। हम महिलाएं बहुत परेशान हैं। वहाँ बदमाश आदमी, वहाँ झूठा, वहाँ नाटकबाज है, उसके अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं है। उसने बड़ा घोटाला किया, सब लोगों को शराबी बना दिया, दिल्ली को पूरी शराब की नगरी बना दिया उसने। वो तो कह रहे हैं हमारे चुनाव आने वाले हैं इसीलिए डर गई है भारतीय जनता। चुनाव तो हमेशा होते हैं, 12 महीने चुनाव चलते हैं, चुनाव कब नहीं होते? चुनाव तो हमेशा रहते हैं। वो बकवास करता है झूठ वजह से ही। सर ये बताइए, एक तरफ स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर, मनीष सिसोदिया के घोटाले को लेकर। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मजाक है। भ्रष्टाचार क्या उन्हें मजाक लगता है? इस देश में जो जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा को हड़प कर जाए उसको क्या मजाक कहते हैं? और केजरीवाल से पूछ रहे हैं हम आपसे कि क्या राजदारी है, क्या डर है जो आप मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं कर रहे, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं कर रहे, जो भ्रष्टाचार का आरोप में 4 महीने से जेल के अंदर बंद है, और इन पर FIR हो गई है। पहले तो ये ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे पहले रिजिग्नेशन तब इन्वेस्टिगेशन। अब क्या हुआ? अब तो FIR दर्ज हो गई, अब रिजिग्नेशन क्यों नहीं ले रही है, अब बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? ये भ्रष्ट लोग हैं, कट्टर भ्रष्ट लोग हैं, और कट्टर भ्रष्ट लोगों ने जनता की गाड़ी कमाई से करोड़ों रुपए शराब ठेकेदारी में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और निश्चित रूप से ये जेल के अंदर जाने वाले हैं। किसी के साथ तमाम जो घोटाले निकल कर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव आने वाले हैं गुजरात में, इसलिए डर गए हैं आप लोग। चुनाव तो चारों तरफ हर वक्त ही चलते रहते हैं देश में, ये कौन सी बात है? डरना तो इनको चाहिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 360 में से 358 जगह जमानत जब्त कराई है। उत्तराखंड में इनकी 70 में से 68 जमानत जब्त हुई है। गोवा में इनकी 40 में से 35 जमानत जब्त हुई है। हमने तो सरकारें बनाई हैं,
तो ये तो अपने आप मुद्दों से भटकाने वाली बात है। अगर शराब के घोटाले में ईडी की एंट्री हो चुकी है तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला था, ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है? ये क्या सीबीआई के प्रवक्ता हैं? और कल भी सीबीआई ने एक प्रेस नोट जारी किया है। ये अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। जनता इनके भ्रष्टाचार को पकड़ चुकी है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्द ये जेल के अंदर होंगे। आप बताइए मैडम, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सब झूठ है, मजाक है। ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। इनको जेल जाना है, इनकी सारी बातें खुल चुकी हैं। इन्होंने जितना भ्रष्टाचार करना था वो कर लिया। आगे पंजाब में लगाया पैसा, गोवा में भी लगाया था, लगाएंगे। ये इस तरह से गुजरात में भी लगाना चाह रहे हैं। इनकी सारी बातें सामने आ चुकी हैं। ये घबराए हुए हैं इस समय। अब इनको और कुछ कहने को है नहीं। आप चिंता न करें, बहुत जल्दी जेल जाएंगे। कह रहे हैं कि ईडी का पहले सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला था, अब ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। जो कंडक्ट की जा रही है तमाम जगहों पर रेड, ये मेरे को लगता है आम पार्टी सीबीआई की प्रवक्ता बन गई है। ये झूठे इस प्रकार के सर्टिफिकेट देने का ठेका अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लिया है। पहले तो कहते थे शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ। यदि घोटाला नहीं हुआ तो शराब की नीति से टर्न डाउन क्यों किया? आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया? पहले जो ठेके चल रहे थे उनको कैंसिल करके नए ठेकेदारों की जो आपने नियुक्ति की है उस पे कहीं न कहीं कल का जो स्टिंग ऑपरेशन था उससे स्पष्ट पता लग गया है कि अब घोटाला की पर्दाफाश होने वाला है। इसीलिए ईडी ने 30 जगहों पे छापे मारे और छापे से अभी दूध का दूध पानी मिलेगा। हमने विधानसभा में भी यही बात कहते थे, हम चर्चा कराएं शराब नीति के ऊपर, आप चर्चा कराएं दूसरी नीतियों पे। निश्चित रूप से वो चर्चा करने से भाग रहे हैं और आज अपने आप को खुद सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा, ये सड़क से बाहर नहीं आएंगे, ये हमारा होगा। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी को फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ऐसा है, जो खुद स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे थे, जो सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमको फंसाने, उनको कौन फंसा सकता है? 2013 के अंदर शीला जी की सरकार थी। शीला जी की सरकार में कहते थे महाभ्रष्ट सरकार ही है। उससे भी यदि कोई भ्रष्ट सरकार है तो वो केजरीवाल की सरकार है और ये पता लग जाएगा। और अब तो इनका रास्ता निकलने वाला है। निश्चित रूप से हम इनको पूरी तरह से नकाब करेंगे, बेनकाब करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है सीबीआई के ऊपर। निश्चित रूप से सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। हम किस प्रकार का दबाव बना सकते हैं? और हमारा एक लक्ष्य है, विपक्ष का काम है कि सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करना। सरकार ने जो गलत काम किया है उसको पर्दाफाश करके हम सड़कों तक ले जाएंगे और उनसे त्याग पत्र लेंगे, ये हमारा कहना है। ये बताइए अरविंद ये कह रहे हैं कि सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। एक ऑफिसर ने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली क्योंकि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही। ये इनकी बातें, ये घबरा गए हुए, इतने घबराए हुए हैं कि अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। आप स्कूलों में अचानक जाइए, आप, मैं कहती हूँ कि किसी भी स्कूल में आप जाइए, बुरा हाल है। ना बच्चों पे वर्दी है, ना किताबें हैं, ना वहाँ लंच है, ना उनका नाश्ता है। आज के समय में उनके बैंकों में जो पैसा आता था, सब्सिडी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। इतना बुरा हाल है, टॉयलेट गंदे पड़े हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। दिल्ली की गाड़ी कमाई को इस तरह से उड़ाया है, ये हम नहीं होने देंगे। अभी हम कुछ बहनें हैं यहाँ पर, मैं कहती हूँ कि महिलाएं इतनी तादाद में रोड पर आने वाली हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा और ये जो इतनी बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं दिल्ली में शिक्षा मॉडल इतना ज्यादा फेमस है कि विदेश के लोग तारीफ कर रहे हैं। जो स्कूल देश आजाद होने से पहले था, वो स्कूल बनाया हुआ था हमारे बड़े बूढ़ों ने। उस स्कूल का मॉडल लेकर वो 3-3, 4-4 जगह एक फोटो दे देते हैं। हम सब दिल्ली की जनता हैं, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, हम जानते हैं कि कौन सा स्कूल कहाँ कैसा मॉडल है। वो एक मॉडल को लेकर सारी दुनिया में नहीं जा सकते, बाकी स्कूलों को देखें। विश्व पटल पर मनीष सिसोदिया देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये जो शराब में भ्रष्टाचार किया है, इसी पैसे से ये जो विदेश में पटल पर आया है ना फोटो, वो पैसा देकर आया है। ये अपनी ईमानदारी से नहीं आया, मेहनत से नहीं आया। आप जाकर
देखिए, मैं कहती हूँ सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी न्यूज़ वालों से कि आप जाइए स्कूलों का स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, और स्टिंग ऑपरेशन की वहाँ जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ वहाँ आप साक्षात जाइए, बहुत परेशान है बच्चे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप स्कूलों में जाइए, इनकी हकीकत दिखाइए। ऊपर जो जांच की जा रही है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा छापेमारी से गुजरात में 4% तक वोट परसेंटेज बढ़ा है हमारा, अगर गिरफ्तारी होती है तो 6%, यानी कि जनता पसंद कर रही है मनीष सिसोदिया को इन तमाम चीज़ों को लेकर गुजरात में। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक आप बोल सकते हैं कि खोखलापन जो भी बयान दे रहे हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने हबड़ तबड़ में 2% से 12% जिस तरीके से इन्होंने शराब के ठेकों पे, शराब पे जो टैक्स बढ़ाया, इन्होंने सिर्फ पंजाब की सरकार बनाने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने इस तरीके की योजना को लाया। अगर इतनी ही अच्छी योजना थी तो मनीष सिसोदिया जी ने ये शराब नीति, आबकारी नीति वापस क्यों ली? इसका जवाब इनके पास है नहीं है। ये इधर उधर की बात करके सिर्फ ये लोगों का ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। आज की डेट में कुछ फ्री नहीं है। आप 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ज़्यादा आ जाता है तो आपका पूरा बिल आपका आता है। आज कोई भी देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, जैसे संगम विहार एरिया देख लीजिए, आप कोई भी देख लीजिए, वहाँ पे पानी की हालत जो पहले 7 साल थी पहले थी वो आज भी है। स्कूलों की हालत आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम ऑफ इंडिया में उन्होंने वो विज्ञापन छपवाया, वो प्राइवेट स्कूलों का वो है विज्ञापन। अब ये बोलते हैं कि वो हमारे सरकारी स्कूल का विज्ञापन है, पर आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि वो मयूर विहार के प्राइवेट स्कूल हैं। अब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कम कर दी है। आज की डेट में आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, ये कहने का मतलब ये है कि इनकी फ़ीस बढ़ी हुई है। मतलब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी की गई तो 4% तक वोट परसेंटेज गुजरात में बढ़ा है हमारा। ये केवल खोखलापन है मैडम इनकी बातों का। और सबसे बड़ी बात, इस काम के पीछे जो इनकी भावना थी वो शुरू से ही गलत थी। एक्साइज पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरर होगा वो होलसेलर नहीं होगा, जो होलसेलर होगा वो रिटेलर नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा घोटाला ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है वही होलसेलर है। उन्हीं की बेबी कंपनीज बना करके कुछ निजी कंपनियों को जिनसे इनकी साठगांठ थी उन्हें फ़ायदा पहुँचाने का काम किया गया है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट, आपने जितना शराबियों की चिंता करी, दिल्ली को लत लगाने की चिंता करी कि बाहर रोड पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, एक मल्टीप्लेक्स की तरह, मल्टी स्टोरी की तरह आपने एक उसकी भव्यता, जो शराब के ठेके पर इतना ध्यान दो, शिक्षा मॉडल में कहाँ देखने को मिलता है? आज भी बच्चे टाट पट्टी पे बैठने के लिए मजबूर हैं। आज भी बच्चे ब्लैक बोर्ड पे ना मार्कर है, ना चौक है, ना डस्टर है, पानी की व्यवस्था उनको नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और तो और आप रिजल्ट देखिए, पिछले बैक टू बैक जब इनकी सरकार नहीं थी उससे पहले जो रिजल्ट आया करता था उसका कहीं भी आप कंपैरिजन निकाल के देखेंगे तो पास बच्चे और फेल बच्चों के कंपैरिजन में आपको पता लगेगा कि शिक्षा मॉडल कहाँ से कहाँ आया है। एक नया स्कूल, कोई नया अस्पताल कोई इन्होंने बनाने का काम करा हो तो हम भी कुछ बात कहें, परंतु केवल इनकी भावना शुरू से ही खराब है। काम करने का इनका मन नहीं है, बातों में से बात निकालनी है। अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। जी, वो क्या कह रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है जी। रिकॉर्ड क्या कहेगा, कोर्ट में मामला जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं गुजरात का तो खौफ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात का खौफ है भारतीय जनता पार्टी। बात यह है वो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी और सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है, जांच की जा रही है। ईडी की एंट्री हो चुकी है आज इस पूरे मामले में, शराब घोटाले में। तो वहीं एक स्टिंग ऑपरेशन कल सामने आया था जिसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि वो स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ एक मजाक था। उस स्टिंग ऑपरेशन की तरह तो हम और भी वीडियोस ला सकते हैं। यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे एक एक करके हम बात करते हैं इस पूरे भ्रष्टाचार के बारे में। सर ये बताइए, एक तरफ खुलासे हो रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन तो झूठा है, मजाक है।